आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कॉकरोच जनता पार्टी पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। मोदी सरकार में पहले भी हुआ मंत्रियों का रिव्यू। ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते को लेकर क्या अहम दावा किया। व्हाइट हाउस में पत्रकार कर रहे थे रिपोर्टिंग, तभी होने लगी ताबड़तोड़ फायरिंग। पाकिस्तान में अगवा किए गए 21 मजदूर छुड़ाए गए, कंपनी के अधिकारी ने और क्या बताया। ईरानी यात्रा को लेकर क्या बोले पाकिस्तान के राजदूत। अमेरिका ईरान डील पर बड़ी खबर, यूरेनियम देने को लेकर तैयार हुआ ईरान। ऐश्वर्या राय बनी कांस की शो स्टॉपर। दृश्यम ने तीसरे दिन भी पकड़ी रफ्तार, 2 डिजिट में की कमाई। और पंजाब किंग्स जीत तो गया, लेकिन अभी भी प्लेऑफ में पहुंचना पक्का नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया आई है। शनिवार 23 मई को झंझारपुर में मीडिया से बातचीत में पीके ने कहा कि इसे किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन कैंपेन की तरह शुरू किया है। इस पर हल्ला इसलिए हो रहा है क्योंकि 20 मिलियन के आसपास लोगों ने इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो किया है। प्रशांत किशोर ने कहा, अभी कोई आधिकारिक तौर पर वह दल नहीं है, उस दल की नीति नहीं है, नेता कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर 20 मिलियन लोग किसी प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को सरकार के खिलाफ रख रहे हैं तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये दिखाता है कि समाज में कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी की व्यवस्था से नाखुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रालयों का रिव्यू किया गया, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर कई मंत्रालयों को संतोषजनक श्रेणी में रखा गया है। इस मूल्यांकन का खास महत्व है क्योंकि सरकार की ओर से जब भी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा तो मंत्रालयों का यही रिपोर्ट कार्ड निर्णायक साबित होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बैठक की, जिसमें कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने सरकार के सभी मंत्रालयों के कामकाज पर एक प्रस्तुति दी। मंत्रालय को मूल्यांकन का मुख्य पैमाना मंत्रियों की ओर से शिकायत का निवारण और फाइलों के निपटारे दिखाई गई पूर्ति थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता काफी हद तक तय हो चुका है, इसका ब्यौरा जल्द बताया जाएगा। उन्होंने शनिवार को कहा कि इस समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना भी शामिल होगा। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सरकारी टीवी से कहा कि पिछले एक हफ्ते में अमेरिका और ईरान के रुख में कुछ नरमी आई है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि इसका मतलब ये नहीं कि मुख्य मुद्दों पर सहमति बन गई है। उन्होंने अमेरिका पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप भी लगाया। अमेरिका के व्हाइट हाउस में रविवार को गोलीबारी की भयावह घटना ने पूरे परिसर में दहशत का माहौल बना दिया। राष्ट्रपति परिसर के पास कई गोलियों की आवाज सुनाई देने के बाद पत्रकारों और स्टाफ को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला पत्रकार अपने फोन से रिपोर्टिंग कर रही है और तभी फायरिंग होने लगी और वो गिरने से बच जाती है। एबीसी न्यूज की पत्रकार सेलिना वांग ने घटना के दौरान एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन से अपने आईफोन पर एक सोशल वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तभी हमें गोलियों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे दर्जनों गोलियां चली हो। हमें प्रेस ब्रीफिंग रूम की ओर भागने के लिए कहा गया, जहां हम अभी मौजूद हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के चागी जिले और क्वेटा के बीच सफर करते समय अगवा किए गए 21 मजदूर छुड़ा लिए गए। जिस कंपनी के लिए मजदूरों ने काम किया उसके एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। दरअसल इन मजदूरों को मंगलवार को अगवा किया गया था, लेकिन अपहरण की आधिकारिक पुष्टि न होने की वजह से यह घटना मुख्यधारा के मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई। उस समय अगवा किए गए मजदूरों की संख्या 17 बताई गई थी। शनिवार को मजदूरों के छुड़ाए जाने की खबर आई तो बीबीसी ने एक कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी से फोन पर बात की। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर पुष्टि करते हुए कहा कि अगवा किए गए मजदूरों की असली संख्या 17 नहीं बल्कि 21 थी।
पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ईरान की यात्रा करके अपने देश लौट आए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मुकद्दम ने बताया कि पाकिस्तान कोशिशों की वजह से हाल की बातचीत अच्छी रही। रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि अगर दूसरा पक्ष गंभीरता दिखाए तो क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोहसिन नकवी ने तेहरान से लौटने के बाद ईरानी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत की सफलता पर मुझे बधाई दी। रजा अमीरी मुकद्दम ने लिखा, अगर दूसरा पक्ष पूरी तरह तैयार और गंभीर रहेगा तो एक अच्छा कदम सामने आने वाला है। इस बातचीत में हुई तरक्की ईरान की रुख, उसकी सेना की मजबूती और जनता की हिम्मत का नतीजा है। साथ ही इसमें पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशें भी शामिल है। अमेरिका और ईरान शांति समझौते के बीच खबर है कि ईरान अब एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने के लिए राजी हो गया है। लंबे वक्त से अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर को लेकर तनातनी चल रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ईरान यूरेनियम सौंपने को राजी हो गया है। दो यूएस अधिकारियों के मुताबिक ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच प्रस्तावित एग्रीमेंट का एक खास हिस्सा यह है कि तेहरान अपने बहुत एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को छोड़ने का साफ वादा कर रहा है। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के साथ युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक एग्रीमेंट करने के करीब है, लेकिन उन्होंने कोई डिटेल नहीं दिया। यूएस अधिकारियों ने कहा कि प्रपोजल में यह मुद्दा ठीक से सुलझा नहीं है कि ईरान अपना स्टॉक कैसे छोड़ेगा, इसलिए डिटेल्स को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आने वाली बातचीत के लिए टाल दिया गया। लेकिन एक आम राय है कि ईरान ऐसा करने के लिए कमिटेड होगा। ये अमेरिका का प्राइमरी लक्ष्य है और डील के लिए बहुत जरूरी है। ऐश्वर्या राय बच्चन गॉर्जियस जीवा है, उनका हर लुक ये बात साबित करता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भले ही कांस 2026 के आखिरी दिनों में एंट्री ली, लेकिन सबको हैरान करके कोई कसर नहीं छोड़ा। अब उनके नए लुक ने तहलका मचा दिया है। एक्ट्रेस ने इस इंटरनेशनल फेस्टिवल के खत्म होने के साथ सारी लाइमलाइट ही लूट ली। ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल के क्लोजिंग सेरेमनी में डिजाइनर चैनी चानकूजर का कस्टम व्हाइट पैंट सूट में नजर आई। उनका लुक देख फैंस के होश उड़ गए। ऐश्वर्या के इस आउटफिट के लेपल पर सिल्वर एम्बेस्टमेंट्स थे, जबकि बड़े बड़े फेदर्स उनके शोल्डर्स और एल्बो के आसपास लगे थे, जिसने उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना दिया। सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस मूवी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट की कमाई के साथ दमदार शुरुआत की। हालांकि दूसरे दिन कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन तीसरे दिन दृश्यम 3 ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। दूसरी तरफ सूर्या की कुरुप्पू ने भी 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की। दृश्यम 3 ने रिलीज होते ही सिनेमाघरों में धूम मचा दी और इसका साफ पता बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन से चल रहा है। तीसरे दिन इस मूवी ने एक बार फिर डबल डिजिट में कमाई की। ट्रेंड वेबसाइट सेक्निल की रिपोर्ट के मुताबिक मोहनलाल की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ने शुक्रवार 24% की ग्रोथ दर्ज करते हुए 13.7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ कप्तान श्रेयस अय्यर के धमाकेदार शतक की बदौलत पंजाब किंग्स ने मुकाबला 7 विकेट से जीत तो लिया, लेकिन इसके बावजूद उनकी प्लेऑफ की राह पूरी तरह साफ नहीं हुई है। आईपीएल 2026 की अंक तालिका इस समय इतिहास के सबसे रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद 18-18 अंकों के साथ पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब लड़ाई सिर्फ नंबर 4 के आखिरी पायदान की है, जिसके लिए राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कांटे की टक्कर है। लखनऊ को हराने के बाद पंजाब किंग्स के 14 मैचों में 15 अंक हो गए हैं और उनका नेट रन रेट 0.309 है, जो अभी काफी मजबूत है। हालांकि पंजाब के लीग स्टेज के सभी मैच खत्म हो चुके हैं, जिसका मतलब है अब वे खुद मैदान पर कुछ नहीं बदल सकते। पंजाब को प्लेऑफ का टिकट पाने के लिए अब पूरी तरह मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मैच पर निर्भर रहना होगा। यदि मुंबई इंडियंस इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को हरा देती है तब भी पंजाब किंग्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले मैच का भी इंतजार करना पड़ेगा।